आप सबको यहां बैठने की आजादी है ना? आजादी है कि नहीं? है ना? कैसा फील कर रहे हैं? आजाद फील कर रहे हैं? आपको बोलने की भी आजादी, ठीक है? मैं आपसे ये कहूंगा, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो यहां से कुछ सीख कर जाएं। और कई बार मन में रहता है कि सर जो ना लास्ट वाली लाइन समझाए थे ना, वो समझ में नहीं आया। हाँ, मैं भी बोल रही थी यार, सही में काश समझाते थे सर। ये होना नहीं चाहिए, ठीक है? यहां से जब जाएंगे इंशाल्लाह तो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है? अगर आप हाथ उठाएंगे तो आपको कोई भी नहीं डांटेगा, कोई आपका तिरस्कार नहीं करेगा, कोई आपका अपमान नहीं करेगा। लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछने से क्या होगा? हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ पाएंगे क्या? बढ़ पाएंगे आगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आप प्लीज बिल्कुल फ्री समझें अपने आप को और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको बोलने की क्या है? आजादी है। माशाल्लाह। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब क्या है? ये सब ग्रीटिंग्स हैं। वेरी गुड। क्या है ये? बच्चे ने बोला ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है? एक ग्रीटिंग कार्ड होता था ना, आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप का जमाना है, अब ग्रीटिंग कार्ड नहीं चलता। हाँ, विश करना। तो ग्रीटिंग का मतलब होता है किसी को विश करना। हम अपने टीचर को विश कर रहे हैं। आप सैल्यूटेशन भी कह सकते हैं इसे, यानी अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को, अपने बड़ों को, सबको आप बड़ों को क्या करते हैं? विश करते हैं। तो क्या बोलते हैं? प्लीज कीप इट देयर, वहीं रख दीजिए। यदि हम किसी विश करते हैं, हाँ ले आओ, यहाँ आओ, गिव इट टू मी, थैंक यू। जब हम किसी विश करते हैं तो क्या समझते हैं लोग? हमें संस्कारी समझते हैं। समझते नहीं समझते? तो विश करना जरूरी है कि नहीं है? विश करना आपको बहुत जरूरी है। विश करने से आपकी एक अच्छी इमेज बनती है ना? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अभी जो मैंने बोला आकर के गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी हम कह सकते हैं यदि हम सुबह से अभी तक नहीं मिले हैं तो। यस, इट इज गुड टू से गुड इवनिंग, बट हम गुड मॉर्निंग भी कह सकते हैं। बट ये चीज का ध्यान रखें, ये सारे क्या हैं? ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में, मैम ने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? टेंस के बारे से। तो टेंस के बारे से पढ़ करके टेंस हुए कि नहीं हुआ आप लोग? टेंस के बारे से पढ़ करके टेंशन आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो टेंस के बारे से पढ़ करके टेंशन आ गया। टेंशन को दूर कैसे करेंगे? रोज पानी पूरी खाकर। सर जिस दिन ज्यादा टेंशन आता है मैं 3 गोलगप्पे ज्यादा खाती हूँ, हाँ, या खाता हूं, तो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। ये सही है क्या? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था प्रैक्टिस करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, और वही हमारी ईमानदारी होती है। आ रही बात समझ में? जैसे मेरे पास यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। छोटे बच्चों के साथ क्या रहता है? कई बच्चों के साथ, मैं आप लोग के साथ नहीं कहूंगा कि आपके साथ होता है, मम्मी कैसे चिल्लाती थी, अरे जा ना, अरे ट्यूशन जा, पढ़ने जा। मम्मी आखिरी तक चिल्लाते रहती है। ऐसे बच्चे कभी भी आगे बढ़ पाएंगे? खुद से होना चाहिए ना, कोशिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बट हम लोग इस चीज में पीछे हो जाते। मम्मी पीछे लगे रहती है लेकिन हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता, और जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस आपको मैम ने पढ़ाया, आप लोगों के मन में क्या क्या डाउट आया उसमें? प्लीज फील फ्री टू से। समझ नहीं आया? वेरी गुड। और आपको भी समझ नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ओके। और किसको समझ में नहीं आया प्रेजेंट टेंस? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग इंशाल्लाह उसको और आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
प्रेजेंट टेंस की जब हम लोग बात करते हैं या टेंस की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हमें वर्ब का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? वर्ब, है ना? इट्स नॉट वर्ड, इट्स वर्ब। वर्ब यानी क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो टेंस क्या बोलता है? टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य, कोई काम कब हुआ है या कब हो रहा है या हुआ था, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, या होगा। तो कोई चीजें हमें पता चलती है टेंस के वजह से। लेकिन टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब भी सीखना जरूरी है। क्या सीखना जरूरी है? जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि मैं कल खाना खा रहा था। मैं कल खाना खा रहा था। तो ये आप पहचान जाओगे ना कि ये कब की बात हो रही है, यानी जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में बात हो रही है। हिंदी में तो हमें समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम कहां जा रही है? इंग्लिश में। तो यहां पर हमें कैसे पता चला कि ये काम हो चुका है या पहले किया गया था? कैसे मालूम पड़ा? खा रहा था, यानी कि पास्ट टेंस की बात आई। यहां पर किसकी आई है? और कितने टेंसेस होते हैं टोटल? 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। और हर टेंस कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सभी 4 में डिवाइडेड है, ठीक है। इसको ना बहुत टेंशन ना लें, इसको बहुत ज्यादा ही आप टेंस होकर के सोचेंगे ना कि रूल नंबर V1 कहाँ आ रहा है, V2 कहाँ आ रहा है, V3 आ रहा है। देखिए, मैं आपको एज ए टीचर आपको ये बात समझाऊंगा कि ये ग्रामर जरूरी है, बट हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस ग्रामर को सीखने की वजह से इंग्लिश छोड़ देते हैं सीखना। तो ग्रामर की नहीं सीखना या सीखने की वजह से छोड़ देना ये सही नहीं है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोलना। क्या इंपॉर्टेंट है? बोलना। यदि हम बोलते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो हम नहीं सीख पाएंगे। आ रही बात समझ में? आज आप लोग को मैं कुछ वर्कशीट देना चाहता हूं। इस वर्कशीट में वर्ब के फॉर्म दिए हुए हैं। बेटा प्लीज इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। थैंक यू। आप यहां कर दीजिए, हाँ यहां कर दीजिए। एंड यू कम, यू गिव इट टू देम। हाँ, और प्लीज आप उधर दे दें गर्ल्स को, इनसे करवा दें। सबको एक एक दे देंगे। थैंक यू। यू, उनको नहीं मिला? यू शुड ऑल्सो गेट दिस। दुनिया में कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स, जो आपकी तरक्की और कामयाबी में आपके काम आते हैं। वो गोल्डन वर्ड्स क्या क्या हैं? थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्या क्या है बोलिए? थैंक यू, सॉरी, और एक्सक्यूज मी बोलना है कि इचकुज मी बोलना है? हाँ, कई लोग करते हैं ना ऐसे, रास्ते पे खड़े रहेंगे तो कैसे करेंगे? इचकुज मी करते हैं ना। तो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? इसको मैं और अच्छे से आसान तरीके से समझाता हूं मैं। W के बाद क्या आता है? W के बाद X। बोलिए सब मिलकर के, X X X क्यूज मी, X क्यूज मी। अब कभी भी इचकुज मी नहीं बोलना है, ठीक है? क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। और इचकुज मी क्यों बोलते हैं जब हम लोग कोई खड़ा होता है सामने? तो इचकुज मी, व्हाई डू वी से लाइक दिस? क्या उसका मतलब होता है हट जाओ? एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ करिए, है ना। उसके एक और क्या वर्ड है? पार्डन मी। क्या है?
पार्डन मी, यानी कि इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं अपोलॉजी करना। क्या करना? यानी माफी मांगना। आप यदि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये आपकी क्वालिटी को निखारता है, आपकी अच्छी इमेज लाता है, तो इसे जरूर यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी इनको बोला थैंक यू, मैं नहीं बोला तो भी चलता, लेकिन ये अच्छी इमेज है। नाउ आपके हाथ में जो आपको एक वर्कशीट मिली है, इस वर्कशीट में जनरली क्या क्या लिखा हुआ है? बहुत डेंजरस सा लग रहा होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि आपको सर ने इससे पहले समझाया भी है। आई, आप लोग लिखे प्लीज कॉपी में, वी, यू, दे, ही, शी और इट। लिखा आपने सबने? डू इट, हरी अप प्लीज। डन? आई, वी, यू, दे, बोलिए मेरे साथ मिल करके, आई, वी, यू, दे। ये एक फैमिली है, इस फैमिली को हमको याद रखना है, ये अलग फैमिली है। दूसरी है ही, शी, इट, ही, शी, इट। अब ध्यान रखेंगे, अब आपको सर ने लास्ट टाइम बताया था कि जो बोलने वाला होता है, बंदा जो होता है, वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला बंदा कौन होता है? अभी बोलने वाला कौन है? मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और आप लोग सुन रहे हैं, तो अभी आप लोग क्या हैं? अभी बोलने वाला कौन है? एक है कि आप सब हैं? मैं एक। तो बोलने वाला एक है, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? बोलिए, सिंगुलर नहीं बोलना है। कैसे बोलेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर। अब रही बात कुछ कुछ एक्सेंट की भी बात आती है, जैसे कि वी इंडियंस जनरली प्रेफर ब्रिटिश एक्सेंट। कौन से एक्सेंट प्रेफर करते हैं? विच एक्सेंट? विच एक्सेंट? यस। और भी कौन कौन से एक्सेंट होते हैं? अमेरिकन एक्सेंट होते हैं, और भी एक्सेंट हैं, बट हम लोग जो इंडियंस हैं, वी आर जीनियस, हमने खुद से अपना एक्सेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सेंट में सिस्टर को कैसे बोलेगा? सिस्टर, सिस्टर। और अमेरिकन में थोड़ा सा श्रिल वॉइस रहेगी, सिस्टर। और हम लोग कैसे बोलेंगे? सिस्टर, सिस्टर। सो जो टी को था प्रोनाउंस करते हैं, तो ये हमारे साथ में, और आर जो होता है वो बहुत ही स्लाइटली स्पीक करना है आपको, ब्रदर। और हम लोग ब्रदर, आखिरी का आर प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जब आप लिसनिंग स्किल आपकी, सर ने आप लोग बोला था ना, सुनना है रोज। जो रोज सुनेगा इंग्लिश को, कहां से सुनेंगे? न्यूज से, ठीक है। इंग्लिश न्यूज सुनती हैं आप लोग? इंग्लिश में जब भी कॉन्वर्जेशन होता है, आप लोग बात कर रहे होते हैं, उसे गौर से सुनना है। और अगर किसी को आगे बढ़ना है सीखने के लिए, तो उस वीडियो को बार बार पॉज करना है, और जो जो वर्ड आ रहे हैं, अगर सबटाइटल के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी, उसको लिखते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं, और उस वर्ड का मीनिंग निकालते जाएं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होता मीनिंग, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग कहां से देखेंगे? कहां से देखेंगे? आप लोगों को अपने मोबाइल फोन सब यूज करते हैं, मैं नो कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं यहां पर? वेरी गुड। और अभी भी रखे हैं फोन? आपको सिर्फ एक करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर के जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा STUDY, स्टडी, और उसके बाद लिखना है मीनिंग, और लिखना है कैम्ब्रिज। क्या लिखना है? और डिक्शनरी। ऐसे लिखेंगे, उसके बाद वो जब आ जाएगा तो आप लोगों को ऐसे खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, मैं गूगल पे गया,
बाकी तो हम बहुत सारी चीज सर्च करते हैं इंटरनेट में, बट अच्छी चीजें भी सर्च करनी है, ठीक है। सर आपको अच्छी चीज सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना कि घर में जाकर के सर ने बोला इंटरनेट यूज करने के लिए तो जाके इंस्टाग्राम चला रहे हैं सब लोग। तो जैसे मैंने लिखा स्टडी, फिर मैंने लिखा मीनिंग, फिर मैंने लिखा कैम्ब्रिज। अभी ये कैम्ब्रिज खुल गया, ठीक है। अभी देखिए स्टडी का मीनिंग खुल गया, कैम्ब्रिज। अब इसको क्लिक करना है मुझे, उसके बाद इसका मीनिंग इंग्लिश में आ जाएगा। ये इंग्लिश में मीनिंग आया। उसके बाद यहां देखिए दो स्पीकर बने हुए हैं, एक लिखा हुआ है यूके, क्या लिखा हुआ है यूके, और एक क्या लिखा हुआ है यूएस। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, क्या होता है, और यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, क्या होता है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश को बता रहा है, किसको बता रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश को क्या बता रहा है, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड स्टेट्स इसको बता रहा है अमेरिकन इंग्लिश को। हरियप हरियप बेटा आ जाइए। देखिए मैंने यूके को क्लिक किया, कैसे बोला इसने स्टडी, और यूएस स्टडी। थोड़ा सा श्रिल होती है वॉइस, थोड़ी सी पतली वॉइस होती है यूएस की, ठीक है। और हम लोग कैसे बोलते हैं स्टडी 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 मैन, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। जो इंसान चाहता है कि मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है तो उसे अपना एक फ्रेंड बनाना है। कौन सा फ्रेंड बनाना है, डिक्शनरी को अपना फ्रेंड बनाना है। किसको बनाना है, मैंने अपनी इंग्लिश को अपने लिए, जब मुझे सीखना था तो उस समय मोबाइल फ़ोन तो मैं नहीं यूज़ करता था, स्मार्टफोन काफ़ी पहले की बात है, तब मैंने हार्ड कॉपी ली थी डिक्शनरी की और हमेशा अपने साथ रखता था। तो आपको अपनी डिक्शनरी को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। इससे मीनिंग को लिखना है और अपनी एक डिक्शनरी बनानी, क्या बनानी है, लिखिए आप, टास्क लिखिए अपना, आज होमवर्क लिखिए आप। अपनी एक कॉपी बनाएंगे 100 पेजेस वाली या 90 पेजेस वाली, और उसमें क्या लिखेंगे आप लोग, डिक्शनरी अपनी बनाएंगे, हमारी सेल्फ डिक्शनरी, हमारी डिक्शनरी बनाएंगे सब लोग। मैं चेक करूंगा कल, और उसमें क्या क्या लिखना है आप प्लीज ये ना होमवर्क वाले में लिख दीजिएगा कि डिक्शनरी बनानी है, आप प्लीज नोट कर दीजिएगा। और रोज एवरीडे हमको 10 नए वर्ड लिखने हैं, उसमें क्या लिखने हैं, और जो 10 लिखेगा वो बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, और जो 20 लिखेगा वो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो आप अच्छा बनना चाहते हैं कि बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा ठीक है। तो 10 आप पहले सर्च करिए, उसके बाद फिर 20 करिए, और जितना ज्यादा सर्च करेंगे उतनी जल्दी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने जो आपको बताया आई वी यू दे, देखिए ये यहां पर जो फैमिली ऊपर वाली इसको बोलेंगे हम लोग प्लूरल फैमिली। क्या बोलेंगे, प्लूरल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, प्लू प्लूरल 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 नहीं, नो प्लूरल, इट्स प्लूरल, ठीक है। सो प्लूरल फैमिली है आई वी यू दे, ही शी इट क्या है, सिंगुलर फैमिली है। कौन सी फैमिली है, सिंगुलर, एक के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, एक के लिए। और ये किसके लिए हो रहा है, एक या उससे ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से ज्यादा। तो अब यहां देखिए आई, लेकिन यहां पर तो एक के लिए यूज होता है। भाई मैं बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, मैं अकेले के लिए बोल रहा हूं कि सबके लिए बोल रहा हूं, हाँ सबके लिए तो नहीं बोल रहा हूं ना, नहीं आई बोलूंगा। अच्छा मैं बोलूंगा मैं घर आ रहा हूं, इसका मतलब क्या, सबको लेके आ रहा हूं। तो प्लूरल फैमिली में क्या है, आई वी यू दे, बोलिए आई वी यू दे। आई हम किसके लिए यूज करेंगे, हाँ अपने लिए यूज करेंगे। वी किसके लिए यूज करेंगे, सबके लिए। और यू एक के लिए या आपसे ज्यादा, जैसे मैंने यू बोला तो आप सबके लिए भी हो जाएगा, और मैंने इन बच्चे को बोला तो यू, तो इनके लिए भी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के भी यूज होता है। तो लेकिन ये तीनों के तीनों क्या फैमिली है, प्लूरल फैमिली है, और ये क्या है, सिंगुलर फैमिली है। अब ये प्लूरल फैमिली के साथ में हमेशा याद रखना है आपको हैव यूज करना है। क्या यूज करना है, हैव। और यहां पर क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। क्या यूज करना है, क्या यूज करेंगे, हैज। जैसे अगर
मुझे अगर मैं ये कह रहा हूं कि आई हैव टू ईट, क्या लिखा मैंने? आई हैव टू ईट, और आई वॉन्ट टू ईट, दोनों में क्या डिफरेंस है बताइए? आई हैव टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट, आई, बताइए बताइए, आई हैव टू ईट, हैव किसके लिए यूज करेंगे, या आई नीड टू ईट? क्या क्या डिफरेंस है? आई हैव टू ईट में क्या हो जाएगा भाई? आई हैव टू ईट सेंटेंस तो करेक्ट है ना, मुझे खाना खाना है, और आई वॉन्ट टू ईट, वो तो शुड आ जाएगा। अब जैसे मैंने बोला, जैसे याद करो, मैं आपको समझाता हूं, हु वॉन्ट दिस पेन, पेन किसको चाहिए, यानी पेन किसको चाहिए होगा? यू वॉन्ट दिस पेन, हु वॉन्ट दिस पेन, सर आई लाइक ब्लैक पेन, आई विल टेक ब्लैक पेन, ऐसे बोलोगे ना, यानी मुझे पसंद है, यानी मुझे क्या है? पसंद है, तो मुझे वॉन्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ठीक है, मुझे अभी पसंद है खाना, तो मैं वॉन्ट आ जाएगा, और हैव टू मतलब क्या हो जाएगा? जरूरी है, क्या है ये? नीड है, यहां पर जरूरी है, और नीड जो आएगा वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आई हैव टू ईट मतलब मुझे जरूरी है, मुझे डॉक्टर ने बोला है आई हैव टू ईट, मुझे खाना खाने बोला डॉक्टर ने, आ रही बात समझ में? बट मुझे पसंद नहीं है, बट आई डोंट वांट, आई बात समझ में? डॉक्टर ने बोला है मुझे खाना है बट मुझे पसंद नहीं है, आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग अब सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर मैं आपको इसकी जो आपको यहां पर वर्कशीट मिली उसके बारे में समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है, यानी जितने प्लूरल हैं, एक सिंगुलर में हम क्या लिखेंगे? कार लिखेंगे, और प्लूरल में क्या हो जाएगा? कार्स, क्या हो जाएगा? कार्स। एक कार के लिए कार लिखे तो वो सिंगुलर फैमिली में आ गई, और बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार्स। यानी जब सिंगुलर यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? हैज। जब प्लूरल यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? इससे पहले पढ़ा है क्या आपने यहां पर क्लास में? इसको नहीं पढ़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है इससे बोलने में आपको बहुत काम आएगा। जो टेंस आप पढ़ रहे थे, अभी मैं आपको टेंस ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको टेंशन तो नहीं लग रहा ना? आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वो सेंटेंसेस बनाना है। टेंशन लग रहा है आपको? लग रहा है? देखिए कोई चीजें मैंने बताई ना कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगी इंशाल्लाह, आसान हो जाएगी। तो देखो कार, मैं बोलूंगा इस कार के 4 पहिए हैं। इस कार के कितने पहिए हैं? 4। तो दिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या जो दिखता है उसे क्या बोलेंगे? दिस, दिस, ठीक है, दिस कार, दिस कार, यह कार, दिस कार, है ना? अभी यहां पर एक है कि 2 है कार? कैसे पता एक है यार? आप देख रहे हो क्या? हाँ, कौन देख रहा है बताओ? क्योंकि यहां क्या लिखा है? कार लगा है। अगर प्लूरल होता तो क्या हो जाता? कार्स। 2 या 2 से ज्यादा तो क्या हो जाता? कार्स। तो दिस कार, अभी क्या बोल रहा है? इस कार के 4 पहिए हैं, तो अब कार के साथ अगर सिंगुलर है तो क्या यूज होगा? हैज के हैव? हैज के हैव? हैज, वेरी गुड। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? हैज। तो दिस कार हैज 4 व्हील। अब व्हील आएगा कि एस लगेगा? यही एस लगेगा। क्या लगेगा? वेरी गुड। यानी यही चीज आप जब कभी भी कोई एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स फाइट करते हैं तो आपको बोलता है कि सेंटेंस को सुधारिए, तो उसमें एक छोटा एस था, एक छोटा सा एस हमने लगा दिया तो ये करेक्ट हो गया। और ये भी क्या हो जाता? अगर एस नहीं लगाते तो क्या हो जाता है? ये इनकरेक्ट होता। तो क्या हो जाएगा? दिस कार हैज 4 व्हील्स। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट अब सेंटेंसेस बनाएंगे इंशाल्लाह। बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर लिखा है आई हैव टू ईट, ठीक है, अब मेरे को ईट से सारे सेंटेंस बनाने हैं। किससे बनाने हैं? तो अब मिल मिल के बोलेंगे सब लोग एक साथ इंशाल्लाह। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चलिए शुरू करते हैं। आई हैव टू ईट, आई हैव टू ईट, आई, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ईट, दे हम कब यूज करते हैं? ये एक के लिए यूज करते हैं कि प्लूरल के यूज करते हैं?
उनके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब I have to eat, we have to eat, बोलना है, यहां बोलना है, बोलने की आजादी है। You have to eat, they have to eat। अब यहां पर मैं लिखता हूं, अगर मैं इसके साथ और कुछ लिख रहा हूं, जैसे यहां मैंने हैव यहां लिख दिया, यहां मैंने लिखा बॉय, ये सही लिखा क्या? ये मैंने प्लूरल फैमिली में सिंगुलर को लिखा क्या प्लूरल को लिखा? तो अभी मैं क्या बना दूं? बॉयज। तो बॉयज हैव टू ईट, बॉयज गर्ल्स। आ रहे बात समझ में? तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई ना। कभी भी प्लूरल फैमिली के साथ क्या यूज होगा? हैव, ठीक है। अब ही, शी, इट, बोलिए। ये कौन सी फैमिली से है? सिंगुलर फैमिली से, यानी ये एक के यूज होगा। कभी भी अगर कोई बोलेगा ही इज कमिंग, वो आ रहा है, ही इज अ गुड बॉय, तो ये एक के लिए यूज होगा कि बहुत के लिए यूज होगा? एक के लिए यूज होगा हमेशा। तो ये क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? अब इसी सिंगुलर को कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? यानी कि थर्ड पर्सन, बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं टेबल के बारे से। किसके बारे से? ये टेबल है यहां पर, तो बताने वाला कौन हुआ? मैं, आई एम अ फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाले कौन है? आप लोग। अब मैं किसके बारे से बता रहा हूं? टेबल के बारे से, तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। और यदि ये एक है तो क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बन जाएगा ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वैसे ही अगर ये टेबल्स की बारे से बात कर रहा हूं तो थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या आ जाएगा? तो मुझे बोलना चाहिए कि टेबल्स हैव बोलूंगा कि टेबल्स हैज बोलूंगा? टेबल्स। अगर मैंने लिखा टेबल्स, एस लगा हुआ है, तो इसके साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा? वेरी गुड, ठीक है। तो आई के साथ जनरली हम लोग एक चीज जरूर रखना है, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? हैव। बट चूंकि ये होता क्या है? सिंगुलर। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ अभी ही हैव टू ईट आएगा कि ही हैज टू ईट आएगा? क्या आएगा बताइए प्लीज? ताज बताइए क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है ये? सब लोग मिलके बोलेंगे क्या है ये? सिंगुलर। सिंगुलर। ही हैज टू ईट, ही हैज टू ईट। आ रहा है समझ में? ही हैज टू ईट, ठीक है। शी, इट हैज टू ईट, ठीक है। आगे बात समझ में? अब जितने सिंगुलर हैं, अगर इसकी जगह में किसी का नाम लिख दूं, विजय, विजय के साथ क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? यू टेल मी, आप बताओ। हाँ, विजय के साथ क्या आएगा? हैव आएगा कि हैज आएगा? आप बताइए। हैज आएगा। आप बताइए बेटा, क्यों हैज आएगा? बट मैं तो कोई भी विजय की बात कर सकता हूं। थर्ड पर्सन, वेरी गुड। मैं एक ही विजय की बात कर रहा हूं, मैं एक ही विजय की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी कहीं का भी विजय हो, कितने भी विजय हो, मैं एक विजय की बात कर रहा हूं, तो उसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि सर हैज के हैव, जैसे मैं बोल सकता हूं सर के पास नॉलेज है, सर हैज नॉलेज कि सर हैव नॉलेज? हाँ, कि हैव आएगा? बताइए। हैज नॉलेज, वेरी गुड। जैसे मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो पापा हैज मनी कि हैव मनी? पापा के हैव मनी है, हैव मनी आएगा? हैज मनी। याद रखेंगे जब भी सिंगुलर की बात होगी क्या यूज होगा हमारे साथ? हैज यूज होगा। अब वैसे ही देखिए, अब ये आसान लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? अब हम लोग टेंस में प्रेजेंट टेंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो है हमारा, वो प्रेजेंट टेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रेजेंट सिंपल, बोलिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत डर लग रहा है।
क्यों डर लग रहा है ना सुनकर के इतना सारा पढ़ेंगे? बहुत डर लग रहा है? नीचे वाली दीजिएगा, वो नीचे वाली। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल प्रैक्टिस से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे गोल गोल रोटी बनाने नहीं आती। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छी गोल रोटी बना सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो सब काम आसान लगता है। आपको मैं बोलूँगा गोल रोटी आप लोग कैसे बना लेते हो, मेरे से बनती नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। तो आपने कैसे सीखी? प्रैक्टिस करके सीखी। इंशाल्लाह जब इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी सीख जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट सिंपल हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल हम यूज करते हैं वेरी गुड बेटा, शाबाश। यानी प्रेजेंट का अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसको हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब एक लड़का जिसका नाम राजू है और उसी का नाम भोकू है, तो राजू और भोकू एक ही बात हो गई ना? या भोकू को बुला लो या राजू को बुला लो। आ रही बात समझ में? तो कुछ कठिन है क्या? सिंपल भी इसी को बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट। अब प्रेजेंट सिंपल क्या बोला उन्होंने? फैक्ट्स के यूज होता है। किसके यूज होता है? फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, सामान्य जो बातें होती हैं। जैसे कि मंडे के बाद क्या आता है? कभी ऐसा हुआ वेडनेसडे आ गया मंडे के बाद? यानी ये क्या हो रहा है? एक रूटीन हो रही है और एक फैक्ट भी है। आ रही बात समझ में? सन कहां से निकलता है? सन कहां से निकलता है? कौन से डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से कि वेस्ट से? तो ईस्ट से निकल रहा तो वो प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कोई भी क्लास में पढ़ते हैं आप, तो क्या आप वहां पर रूटीन की बात कर रहे हैं कि अभी आप 6 में पढ़ रहे हैं लेकिन कल आप जाके 7 में चले जाएंगे? ऐसा होगा क्या? सॉरी, अभी आज 6 में पढ़ रहे हैं, कल आप 7 में जाएंगे क्या? पूरा साल भर पढ़ेंगे? यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हैं या आप जो काम करते हैं वो रूटीन है कि नहीं है? रूटीन है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है। क्या है वो? और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो मैं ना दोनों का आपको समझाता हूं। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग का ध्यान रखें, अक्सर ये लोग गलत लिखते हैं। CONTINUOUS है। क्या है? NUOUS, कंटिन्यूअस। गलत था ना? हाँ, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में। कंटिन्यूअस टेंस जो होगा ये टेम्परेरी होता है। क्या होता है ये? आप 1 साल स्कूल पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं, 1 साल टेम्परेरी होता है क्या? क्लास 6 में अगर कोई है तो 1 साल पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? 1 साल टेम्परेरी होता है क्या? लेकिन जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं, अभी आप सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो वो जो बोर हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं ना? एट द मोमेंट। टेम्परेरी है कि नहीं? थोड़ी देर के बाद खुश हो जाएंगे, सर ने अच्छा हुआ क्लास देना बंद कर दिया हम लोग। अच्छा, थैंक यू। तो ये जो टेम्परेरी जो टाइम होता है ना, जो टेम्परेरी समय के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तीनों टेंसेज में अगर आप प्रेजेंट को पढ़ लेंगे ना तो पास्ट में भी और फ्यूचर में भी आसान हो जाएगा। क्लियर है सबको? यानी ये लंबे समय की बात चल रही है या रूटीन की बात चल रही है, और इसमें किसकी बात चल रही है? टेम्परेरी की बात चल रही है। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं बोलता हूं कि राजू खाना खा रहा है, राजू खाना खा रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है? राजू अभी खाना खा रहा है कि राजू खाते ही रहता है? हाँ, वेरी गुड। यानी कि हम उस समय की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब टेम्परेरी समय की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा इंसान है जो नाच रहा है तो वो नाचते रहेगा क्या हमेशा? वो टेम्परेरी होता है, जिस समय देखा गया। अभी फिर उसके पापा आए, बोले देखो पापा ये नाच रहा है, और जब पापा आए तो क्या हुआ? अभी तो नहीं नाच रहा, अभी तो नाच रहा था, अभी बंद कर दिया नाचना, तो थोड़ी देर पहले नाच रहा था। यानी कि जिस समय देखा गया, जिस समय देखा गया और बोला गया, तो जिस समय बोलते हैं और जिस समय देखते हैं उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये टेम्परेरी होता है। आ रही बात समझ में?
याद रखेंगे इसके साथ हम क्या लगेंगे, इज, एम और आर, और वर्ब में यानी वर्ब में V1 प्लस ING। अब बिल्कुल भी V1 प्लस ING से डरना नहीं, यानी कि अगर इस किसके लिए यूज होगा, ये हमेशा सिंगुलर फैमिली के लिए यूज होगा। किसके होगा, सिंगुलर फैमिली कौन कौन सी बताइए, मैंने आपको सिखाया था ना अभी, ही, शी, इट, विजय, राजू, कार, टेबल, सर, पापा, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर है कि नहीं। चलो जल्दी जल्दी फटाफट 10-10 सिंगुलर के नाम बताओ, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी बोलना चालू करो, एकदम फिश मार्केट बनाओ, मेक इट फिश मार्केट। यस, बोलते जाओ, ऑल 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 ऑल, आई वांट टू हियर फ्रॉम एवरीवन। सिंगुलर, ओनली सिंगुलर बोलना है सबको। यस बोलो, यही आसपास देखो, फैन, बोर्ड, एसी, बोल पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, सिंगुलर, क्या है। और जब प्लूरल की बात आएगी तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। और भी कुछ लगता है, फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, SIS लगता है, यस वेरी गुड। तो अब यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं सिंपल और कंटिन्यूअस, तो अब सिंपल समझ में आ गया। सिंपल कभी भी किसकी बात कर रहा है, फैक्ट की और जनरल ट्रूथ की बात कर रहा है, ठीक है। और ये रूटीन की बात भी करता है, ठीक है। तो जब आप, कई लोग बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम स्टडिंग। अब आप मेरे को बताइए कि अगर यदि कोई कह रहा है कि मैं स्टडी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो अगर वो कहता है आई एम स्टडिंग, अगर वो कह रहा है स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या ये उसके लिए स्टडी प्लस ING लग गया, यहां पर लगा कि नहीं लगा। तो क्या ये सही है उसका कहना, ये कहना सही है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जबकि वो क्लास 6 में पढ़ता है। कहां पढ़ता है वो, तो क्लास 6 में पढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, स्टडिंग सही कहला रहा है, बताइए मेरे को, बताइए। यानी क्लास 6 में अभी पढ़ रहा हूं, कल मन करेगा तो 7 में चले जाऊंगा। टेम्परेरी है क्या ये, तो उसको क्या बोलना चाहिए, आई स्टडी, आई एम नहीं आएगा, क्या बोलेंगे, आई स्टडी, आई स्टडी। अगर कोई खाना बनाती है, कोई कुक है, तो क्या बोलेगा वो, आई एम कुकिंग बोलेगा कि आई कुक बोलना चाहिए, आई कुक क्या आएगा, आई कुक। लेकिन मैं खाना नहीं बनाता, लेकिन अभी बना रहा हूं, मेरी वाइफ चले गई गुस्सा होके, घर छोड़ के चले गई, और मैं बिल्कुल एकदम निराश हो गया, और भूख लगी है तो खाना बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं। तो अब मुझे किसी का फोन आया, भाई क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगा आई कुक बोलूंगा कि आई एम कुकिंग बोलूंगा, वेरी गुड। यानी ये टेम्परेरी है कि नहीं है, तो टेम्परेरी किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। किस में आता है, और अगर मैं बोलता हूं आई कुक का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब मैं हमेशा खाना बनाता हूं, बट वो बात तो है नहीं, मुझे आता नहीं खाना बनाना, बहुत लेकिन अभी बीवी नाराज हो गई तो क्या करना पड़ा, खाना बनाना पड़ा, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो आ रही बात, क्लियर है सबको। अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यस जी, स्टडी, आई एम, अच्छा आई स्टडी के साथ एम क्यों नहीं लगा, वेरी गुड, आई एम स्टडी। यहां पर मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। यहां पर जब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो ही एम लगेगा, याद रखेंगे, किसके लगेगा, और प्रेजेंट सिंपल के नहीं लगेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, मैंने क्या बताया था, एक बार मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से, आप लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं। प्रेजेंट सिंपल क्या है, फैक्ट है, क्या है, जनरल ट्रूथ है, यानी रूटीन की बात करता है, जो हमारी आदत होती है, क्या होती है, आदत। तो जब आदत है तो यहां पर स्टडिंग की आदत की बात चल रही है क्या, नहीं। अगर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मैं स्टूडेंट हूं, आई स्टडी इन क्लास 7, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूं, लेकिन आपसे ये पूछा कि आप उर्दू पढ़ते हैं, यस आई एम स्टडिंग उर्दू, अभी मैं उर्दू कुछ दिन के लिए पढ़ रहा हूं, 2-3 दिन के लिए पढ़ रहा हूं। आ रही बात समझ में, जैसे कि किसी को चाइनीज बनाना नहीं आता, क्या नहीं आता, ठीक है, तो अगर वो चाइनीज कुछ दिन के लिए सीख रहा है, कुछ दिन के लिए काम कर रहा है, तो क्या बोले, यस आई कुक एंड आई एम कुकिंग चाइनीज फूड नाउ अ डेज,
यानी मैं आजकल के दिन के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, फिलहाल मैं उतना डीप में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कंटिन्यूअस टेंस हमेशा थोड़े समय के लिए होता है। यानी देखते समय या बोलते समय, अभी मैं बोल रहा हूं, अभी आप कर रहे हो, ये चीजें जो हो रही है कंटिन्यूअस टेंस में, क्या है ये, ठीक है, क्लियर है सबको। तो आपके पास यहां जो आपको वर्ब लिस्ट मिली है, देखिए इसमें पहला नंबर जो लिखा है सीरियल नंबर लिखा है, सबको मिला है। हैव यू गॉट, ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस। इसमें क्या लिखा है देखिए, प्रेजेंट इन्फिनिटिव लिखा है, लिखा है वो V1 है। क्या है वो, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है वो, सेकेंड फॉर्म है V2 पास्ट फॉर्म लिखा है। बोलिए मेरे साथ मिलकर के, V2 इज अ पास्ट फॉर्म, V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या है, और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है परफेक्ट, लिखा है ना, यानी V3 है। अच्छा, V4 और V5 में किसी किसी बुक में ऐसा भी हो सकता है कि V4 कहीं और हो और V5 के दोनों में इंटरचेंज हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, V4 में लिखा है SES और क्या लिखा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। बोलिए मेरे साथ मिलकर के, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अच्छा, V5 में क्या लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या लिखा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कंटिन्यूस के जैसे दिख रहा है आपको, देखिए 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 ध्यान से देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कंटिन्यूस फॉर्म कैसे दिख रहा है आपको, देखो, अबाइडिंग, अलाइटिंग, अराइसिंग, बीइंग, बेरिंग, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, बाइटिंग, बस्टिंग, कास्टिंग, ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वर्किंग, लिखा है। तो V5 कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है, यानी जब इसको V1 प्लस ING बोलते हैं, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, V1 प्लस ING फॉर्म लिखा है, उसमें V1 प्लस ING मैंने नहीं लिखा है, बट ये समझ में आया कि नहीं आया आपको। यानी जब भी कंटिन्यूअस फॉर्म की बात आएगी तो कौन सा फॉर्म होगा, फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। और कितना इजी है ना भाई, डू का क्या हो जाता है, डू का डूइंग क्या हो जाता है, ईट का क्या हो जाएगा, है ना, सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो ये सारी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कंटिन्यूअस फॉर्म किसके लिए यूज होता है, टेम्परेरी के लिए, देखते समय या बोलते समय। और इसको कैसे यूज करेंगे, इस एम आर के देते। अब इसको अपन फैमिली में यूज करते हैं। क्या फैमिली थी हमारी, आई वी यू दे। उसके बाद हम वर्ब के साथ यूज करेंगे इसको, ठीक है, ईट, है ना, और सिंग, वर्क, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग को प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है, किस में यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल, यानी कि आदत है ना, क्लियर है सबको। जैसे मैं 5 घंटे दिन में रोज मेहनत करता हूं, क्या यूज कर रहा हूं मैं, 5 घंटे मेहनत करता हूं। तो यहां पर अभी कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मेरी आदत है, तो प्रेजेंट सिंपल होगा। तो आई वर्क क्या आएगा, आई वर्क क्या आएगा, बोल के बताइए, कितना घंटा काम करता हूं, 5 आवर्स एक दिन में। तो क्या लिखेंगे, आई वर्क 5 आवर्स अ डे। क्या बोलेंगे, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। यहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि मैं अभी काम कर रहा हूं, ऐसा है क्या। अगर मैं कहूं आई वर्क 5 आवर्स अ डे, बट मैं ये बोलना चाहता हूं मैं 5 घंटा काम करता हूं, लेकिन अभी मैं 2 घंटे काम कर रहा हूं, या अभी मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं। तो 10 घंटे काम करना है, टेम्परेरी है कि परमानेंट है, तो टेम्परेरी में कौन सा टेंस यूज होगा, क्लियर है कि नहीं। तो उसमें वर्क में क्या हो जाएगा, वर्क प्लस ING क्या हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है ना, आई एम वर्किंग। अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा इंसान है जो काम करता है, जैसे कि आप बोलते हैं कि कोई महिला है जो काम करती है, या कोई पुरुष जो काम करता है, तो जब काम कर रहा है तो वो टेम्परेरी अगर काम कर रहा है, अभी काम कर रहा हूं, खाना नहीं मिल रहा है तो काम कर रहा हूं, जब खाना मिल जाएगा तो काम करना बंद कर दूंगा, तो वो उसको वर्क बोलना चाहिए कि वर्किंग बोलना चाहिए, वेरी गुड। ये क्लियर हो गया ना आपको। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि टीचर्स लोग बोलते हैं आई एम टीचिंग,
आई एम टीचिंग नाउ डेज, तो उसके दिमाग में क्या होगा? वो टेम्परेरी बात कर रही है कि परमानेंट बात कर रही है वो टीचर? वेरी गुड। लेकिन असल अगर उसको टेम्परेरी नहीं बताना है और ये बताना है कि मैं रेगुलर पढ़ाती हूं या मेरी ये प्रोफेशन है, तो क्या होना चाहिए? उसको क्या बोलना चाहिए? आई टीच। आई एम नहीं आएगा, आई टीच। एम सिर्फ कंटिन्यूस के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? चलो अब इसको यूज करके देखते हैं, फटाफट बनाएंगे। आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है? झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? आसान नहीं लग रहा, कठिन लग रहा है ना? कठिन लग रहा है, अभी भी कठिन लग रहा है। देखो अभी यहां पर क्लास में जो भी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कठिन तो लगेगा ही ना। ठीक है, टीचर का काम है आपको बताना, पढ़ाना, उपदेश देना। क्या काम है ना? और आप उसको नहीं मानेंगे, शट कर दीजिए प्लीज दरवाजे को। आप उसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अगर मोर कने मैं काटो इंजेक्शन हो ही कि लाल टेंस के इंजेक्शन लगा दे, लगा टेंस के इंजेक्शन लगा, एला सूजी लगा, मैथ्स के लगा दे, इंग्लिश के लगा दे, हाँ प्रेपोजिशन के लगा दे। ऐसा होता तो कितना अच्छा था ना। सर 2 टेंस के इंजेक्शन लगाइए प्लीज, 2 लगा दीजिए सर, याद ही नहीं होता है। हाँ तो आपके हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम आपको सिर्फ बताएंगे कि आपको पढ़ना है और आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे आपको, तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देखो अभी मैं बात कर रहा हूं, मैं काम करता हूं। अक्सर जितने सेंटेंसेस के आखिरी में ता ते ती लगता है, क्या लगता है? ता है, ते हैं, ती हैं, जनरली वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। किस में होता है? ठीक है, अभी मैं 1 बाय 1 बोलते जाऊंगा। जैसे मैं काम करता हूं, आई वर्क, क्या हो जाएगा? आई वर्क, है ना? मैं काम कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो अब जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस में है, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? अब इसको यूज करते हैं वी। अगर वी के लिए क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे कि इज करेंगे कि एम यूज करेंगे? वी आर वर्किंग, काम के लिए। ठीक है, नाउ खाना खाने के लिए वी इज ईटिंग आएगा, आर आएगा। वी आर ईटिंग, क्या हो जाएगा? यू आर ईटिंग, दे वेरी गुड, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, यू आर ईटिंग, दे आर ईटिंग। अब इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए किसके लिए यूज करेंगे? ही इज ईटिंग, के ही आर आएगा, एम आएगा। हमेशा याद रखें सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने और क्या बताया था अभी आपको? इसके साथ हैज भी यूज होगा। क्या यूज होगा? तो ठीक है, अभी फिलहाल यहां इज आएगा। क्लियर है? तो ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इट। ठीक है, और इसके अलावा हम नाम भी ले लेते हैं, जैसे कि रामू, रामू आर इज एम ईटिंग, क्या आएगा बताइए? हाँ, रामू इज ईटिंग आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा? रामू इज ईटिंग। आ रही बात समझ में? क्लियर है सबको? रामू का आर देखो मैंने कैपिटल बनाया ना, ध्यान रखेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन क्या होता है? सर ने उस दिन नाउन बताया था ना आप लोग को। नाउन क्या होता? संज्ञा। नाउन नाम किसी भी चीज का नाम है। क्या है? ऐसे जल्दी से 3 नाम खोजिए जिसे किसी चीज का नाम ना हो। जल्दी ऐसे 3 वर्ड बताइए जो किसी का नाम ना हो। जल्दी, पूरे दुनिया में जल्दी सोचिए, किसी चीज को सोचिए जिसका नाम नहीं है। जल्दी, फास्ट। अगर सोचो कि रिवर की बात कर रहे हो तो रिवर तो है, तब तो समझ रहे हो वहां रिवर है, मत जाना, डूब जाओगे। अगर नाम नहीं है तो नाउन भी नहीं। यस, यानी सारी चीज दुनिया में जिस क्या है, ये नाउन है। तो अब आप ध्यान रखें, लेकिन जो स्पेशल नाउन होता है, क्या नाउन होता है? उसको हमेशा कैपिटलाइज लिखेंगे। किसको लिखेंगे? कैपिटलाइज लिखेंगे। यानी रामू, अगर किसी का नाम है, बड़ा लंबा सा नाम रखते हैं, जैसे कि रामा, गोपाल, विश्व कर्मा,
स्वामी, क्या नाम है? राम, राम गोपाल विश्वकर्मा, वो क्या है? स्वामी। तो देखो इसमें सारे जितने नाम होंगे ना बेटा, यहां रखना, आर कैपिटल रहेगा, जी कैपिटल रहेगा, वी कैपिटल रहेगा, के कैपिटल रहेगा, एस कैपिटल रहेगा। क्लियर है सबको? यानी आपका जो नाम आप लिखेंगे, जितने भी नाम आएंगे, आपके सरनेम भी आएंगे, सब क्या रहेगा? कैपिटलाइज होगा। अक्सर गलती करते थे ना आप लोग ये वाली, ये मिस्टेक नहीं करना। जैसे किसी का नाम लिखा है जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ये कलेक्टिव नाउन है, मैंने बीच में इसलिए बता दिया कि बीच में आ गया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है? ऐसे बीच में बता सकता हूं कि नहीं बता सकता आप लोगों को, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी तो। यानी जितने भी स्कूल के नाम होते हैं वो सब कौन सा नाउन है? स्पेशल नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन है। तो स्पेशल नाउन का पहला लेटर क्या होना चाहिए? यानी कोई भी ब्रांड हो, जैसे कि अब मैं समझता हूं कि लिवाइस की जीन्स है, पेपे की जीन्स है, तो पेपे का पी कैपिटल रहेगा। जैसे कोई भी ब्रांड आ रहा है, जैसे मान लो क्रॉम्पटन लिखा है, देखिए सी कैपिटल दिख रहा है आपको, फैन में लिखा हुआ दिख रहा है। ये एसी है, एसी में एम्स्टर्ड का ए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो अब आगे बढ़ते हैं। रामू इज ईटिंग। अब यहां पर याद रखेंगे, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या यूज होगा? हमारा इज यूज होगा। क्या यूज होगा? चलो अब एक काम करो, जल्दी जल्दी फटाफट 5-5 सेंटेंसेस बनाइए, ये दोनों फैमिली के साथ यूज करके जल्दी जल्दी बनाइए। दो सेंटेंस बनाइए, दो जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट। यस, या वो। अब देखो वर्ब कौन कौन सा यूज करना है? ये तीनों, ईट, सिंग और वर्क, ठीक है? सेंटेंस बनाइए जल्दी फटाफट। दोनों फैमिली यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जी जी हाँ, थाली जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट, हरी अप। इसके बाद कुछ हम लोग इंटरेस्टिंग करने वाले हैं आज। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह। समय हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी करें प्लीज आप लोग। अगर मैंने बोला, मैंने स्कूल का जो नाम लिया आपके सामने, क्या वो स्कूल स्पेशल है? तो भाई सारे तो स्कूल हैं, फिर स्पेशल कैसे हुआ? तो अब आप उसको देखिए, ध्यान करिएगा, क्योंकि क्या सारे स्कूल का नाम फ्यूचर साइन इंग्लिश मीडियम स्कूल है? नहीं है, हर स्कूल का नाम अलग अलग नाम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि डॉग। डॉग क्या है? अब भाई डॉग को तो डॉग ही बोलोगे ना, कैट क्यों ना बोलोगे? तो स्पेशल हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ बताओ भाई? डॉग को हॉर्स तो नहीं बोलोगे आप, हाँ? एलिफेंट बोलोगे क्या? भाई डॉग तो डॉग है, लेकिन क्या सारे डॉग को डॉग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। बट मैंने अपने डॉग का नाम कुछ रख दिया, ठीक है? जैसे क्या रख दिया मैंने? रॉकी रख दिया, लियो रख दिया, फलाना ढिकाना जो भी रख दिया, ठीक है? तो उसका नाम हो गया, स्पेशल नेम हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पर क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज होगा वो। क्लियर है? सारे डॉग को तो डॉग बोल रहे हैं, और हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग है, सारे इंसान हैं। क्या सबको इंसान बोल के बुलाते हैं क्या? ओ इंसान, ओ इंसान, ओ इंसान, हाँ? सबका नाम है ना। लेकिन जब इंसान की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। यानी ह्यूमन जो लिखाएगा, ह्यूमन क्या लिखाएगा? स्मॉल लिखाएगा। लेकिन एक ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, है कि नहीं है? तो वो क्या है? बी कैपिटल और एच कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है सबको? रामा मैग्नेटो मॉल, तो रामा का आर क्या हो जाएगा? कैपिटल। आ रही बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? वहां अपने को चेक करने की जरूरत है। अभी क्लियर है सबको? यहां पर सेंटेंस बन गया सबका? जल्दी जल्दी बता दीजिए। वी आर वर्किंग, देखो एस छोटा बनाओ, यहाँ कैपिटल दिख रहा है ना? हाँ, यू ऑल्सो, आपने भी बड़ा कैपिटल। आई एम सिंगिंग, यू, वी आर ईटिंग, वेरी गुड, शी इज ईटिंग, ठीक है? आपने नहीं बनाया, आप भी बनाइए, ठीक है? आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आई एम ईटिंग, आई एम वर्किंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, ठीक है? ही इज ईटिंग, एस कैपिटल लग रहा है, स्मॉल बनाओ, एस छोटा बनाओ। देखो यही चीज मैंने सिखाई ना अभी आपको, कैपिटलाइज, इसलिए मैंने बीच में बताया। एस हमेशा अक्सर बड़ा बड़ा बनाते हैं लोग। रामू इज ईट, नहीं, रामू इज ईट नहीं, आप क्या लिख रही हैं? देखो ईटिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये आप लिख रही हैं कि रामू खाना खा रहा है, आप ये बताना चाह रही है ना? है रामू खाना खाता है थोड़ी ना बोल रही हैं आप, रामू खाना खा रहा है।
तो खा रहा के लिए क्या हो जाएगा, आईएनजी यूज होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए वर्ब के साथ आईएनजी। देखिए उसे मैंने लिखा है, यस फैन खींचो ना प्लीज, खींच दीजिए। अच्छा वहां से बेटा वहां से लाइट स्विच ऑन करिए, तो स्विच ऑन करिए, वहां से स्विच ऑन कर दीजिए प्लीज। पावर कट हो गया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सारे ऑन कर दो, सारे ऑन कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? आपने आई एम ईटिंग, आपने क्या लिखा बेटा? दे आर ईटिंग, वी आर ईटिंग। हाँ, आपको समझ में नहीं आया? और समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? मैंने समझाया उसको, आया कि नहीं आया समझ में? अब इसे प्रैक्टिस करना है। जब आप सोचेंगे ना, जितना ज्यादा सोच सोच के सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एक बार में ऐसे नहीं आता फ्लो। ही इज वर्क, डब्ल्यू कैपिटल क्यों दिख रहा है? देखो आपको मैंने क्या सिखाया, कैपिटल कब होगा? जब स्पेशल नेम रहेगा। हाँ, एक चीज याद रखेंगे, आई को हमेशा कैपिटल बनाना है आपको, चाहे सेंटेंस शुरू हो रहा हो या बीच में आई आता हो। जैसे कि अगर यहां लिख रहा है मे आई कम इन, यहां ध्यान दे प्लीज, डोंट टॉक। मे आई कम इन, अगर मैंने बोला मे आई कम इन, तो आई क्या होगा? हमेशा कैपिटल होगा। ध्यान रखना, यहां पर अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपका, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी अगर आ गया तो याद रखें कि मे आई कम इन, यहां पर आई क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा याद रखेंगे, चाहे सेंटेंस से शुरू हो रहा हो आई या बीच में हो, आपको आई हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सबने बनाया सेंटेंसेस, आई एम डूइंग। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हो रहा है? रूटीन हो रही है। इसको और डीप में पढ़ना है हमको, लेकिन अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या? अच्छा पहले मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूं। देखिए, वर्ब से हमें पता चलता है कि कोई कार्य कब किया जा रहा है, कोई काम कब हो रहा है। किससे पता चलता है? वर्ब से। यानी कि अब ध्यान रखेंगे, टेंस का जो बहुत बड़ा रिलेशन किसके साथ है? वर्ब के साथ। यदि वर्ब को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो क्या टेंस समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? तो इसलिए आपको ये वर्क लिस्ट दी गई है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ करके आना है। ये आपका होमवर्क है। आपको ये, इसमें देखो टोटल कितने वर्ड्स दिए हुए हैं? 200 हैं। 200 कर लेंगे कल तक? नहीं हो पाएगा? अरे सुनो, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है याद करने का? आप लोग को सेंटेंस बनाना है इस वर्ब के साथ यूज करके। अब तो बन जाएगा, यानी कि आपको 200 सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। 2 दिन में हो जाएगा। और अगर नहीं करेंगे जल्दी जल्दी, अभी हमारे पास समय बहुत कम है। अच्छा, अजान हो रही है, प्लीज रुक जाए। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर अभी मैंने बताया आई हैव टू ईट और आई वॉन्ट टू ईट। उसमें एक चीज मैंने और बताना भूल गया था आपको। आई वॉन्ट टू ईट में हम ये भी बोलते हैं कि हमें पसंद है। क्या है? मुझे पसंद है। लेकिन हैव में क्या हो जाएगा? हमें जरूरी है। ठीक है, आई हैव टू ईट, मुझे जरूरी है। क्लियर है? तो आप सेंटेंसेस ऐसे बनाएं, सोचें, आप इमेजिन करें आप किससे बात कर रहे हैं। आपने बोला, अगर सबसे अच्छा हो घर पे कोई हो आपसे जिससे आप बात कर सकते हो इंग्लिश में, और नहीं बात कर सकते तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं और मिरर से बात करें इंग्लिश में। ठीक है? और मैंने उस दिन आपको क्या बताया था? लेट पीपल लाफ एट यू, आपके ऊपर लोग हंसेंगे और उनको हंसने दें। और जो सोचेगा ना कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो देखो, मैं जल्दी से शॉर्ट करके फिर एक्टिविटी शुरू करने वाला हूं। यहां ध्यान देंगे प्लीज। आपके सामने यहां क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म। कौन सा यूज होगा? अब देखिए, अभी यहां पर मैंने बोला ना आपको, ही शी इट, ही शी इट। देखो, इसके लिए ना आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। कब यूज करना है? ध्यान से सुनेंगे प्लीज। जब कभी कोई आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या आप छोला खाते हो? छोला भटूरा खाते हो? जब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या भाई तुम छोला भटूरा खाते हो, तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सर ने बताया था ना।
और आंसर में हाँ बोलने वाले को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं? हाँ बोलना, हाँ छोला खाता हूं मैं, छोला भटूरे खाता हूं। और ना खाता हूं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या हो जाएगा? यानी 3 तरह के सेंटेंसेस आपके सामने मैंने अभी बात की। पहला हुआ क्वेश्चन पूछने वाला, उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बोलिए। आंसर देने वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? आंसर में 2 हैं, एक यस और नो। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे? और आंसर में ना बोलने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है? आप लोग सब इधर ध्यान नहीं दे रहे। इंट्रोगेटिव क्या है? और हाँ बोलने वाला जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे, है ना? और ना बोलने वाला नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ध्यान रखेंगे, जितने भी हाँ बोलने वाले सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब में एस लगेगा या आई एस लगेगा या ईएस लगेगा। कब? जबकि ये फैमिली होगी। कौन सी होगी? ही, शी, इट, रामू, राजू, सर, कार, व्हाटएवर। जितना सिंगुलर की बात करेंगे। आ रही बात समझ में? जब सिंगुलर की बात करेंगे तो वर्ब में एस या आईएस या ईएस लगेगा। देखिए वर्ब का 4th फॉर्म जो आपको मैंने बना के दिया है। तो अब मैं बोलता हूं कि वह खाना खाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वह खाना खाता है। लड़के के लिए हो रहा है कि लड़की के लिए यूज हो रहा है? लड़के के लिए यूज हो रहा है। वह खाना खाता है। ही ईट। तो अब यहां पर कुछ कमी लग रही है। क्या कमी लग रही है? जब हां बोल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा? ही ईट्स। आ रही बात समझ में? ही ईट्स। वह पानी पीता है। ही ड्रिंक्स। ठीक है, अब वो ड्रिंक करने वाले बात नहीं हो रही यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? ही ड्रिंक्स। तो एक चीज और भी, एक प्रोनाउंसिएशन की मैं आपसे बात करूंगा। बी फॉर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और बी फॉर बियर भी बोलते हैं ना लोग, टेडी बियर। तो टेडी बियर राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसका राइट प्रोनाउंसिएशन टेडी बेयर है। क्या है? और बियर का मतलब वो होता है ड्रिंक करने वाला। ठीक है, तो हमको क्या बोलना है? टेडी बेयर। टेडी बेयर, टेडी बियर नहीं बोलना है। बियर इज दैट जो ड्रिंक करते हैं। तो यहां पर क्या आ गया? ही ड्रिंक्स। और अगर वह गाड़ी चलाता है तो क्या बोलेंगे? ही ड्राइव्स। एस लगेगा। आ रही बात समझ में? और इसी में अगर शी, वह खाना बनाती है। शी कुक्स। अगर वो कुक्स यानी वो खाना बना रही, शी कुक्स। कुकिंग नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं। अगर देखते समय खाना बना रही है या हम देख रहे हैं कि वो कुक खाना खा रही है, मम्मी बोली मम्मी क्या कर रही है? मम्मी खाना बना रही है। तो क्या बोलेंगे? मम्मी इज कुकिंग फूड। आधी भाषा में या कुकिंग भी बोलती है। ठीक है, क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ आईएनजी कब लगेगा? जब कभी भी देखते समय बोले मम्मी क्या कर रही है, बात करो तो नहीं मम्मी खाना बना रही है। तो इसका मतलब क्या मम्मी हमेशा खाना ही बनाते रहती हैं? उस समय बात कर रही, जिस समय फोन में बात हुई उस समय। फिर आके देखे तो अरे मम्मी तो खाना नहीं बना रही है। अरे उस समय बना रही थी ना जिस समय आपने बात की थी। आ रही बात समझ में? तो क्या समझ में आया? बोलते समय या देखते समय या सुनते समय जो काम होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। किस में होता है? और इसमें क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब के साथ आईएनजी। और ये मैंने आपको बना के दे दिया, इसमें देखो 5th फॉर्म में बना के दिया है। क्लियर है? इसको घर से प्रैक्टिस करेंगे। अभी किसी को डाउट है क्या अभी वाले में? मेरे को बताइए। आज कठिन लगा है कि क्लास नहीं समझ में आ रही है? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, फटाफट एक एक्टिविटी करेंगे। अभी 2 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। पहली चीज है पब्लिक प्रेजेंटेशन। क्या सिखाऊंगा मैं? सर ने लिया इससे पहले बताया है सर या मैम ने? ठीक है, पब्लिक प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या चीज, बेटा प्लीज यहां ध्यान देंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा, बी सीरियस। क्योंकि यहां पर अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप फिर बाद में बोलेंगे कि मैं नहीं सीख पाया। पब्लिक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जब हम लोगों के सामने खड़े हों, हम कुछ बोल रहे हों। आ रही बात समझ में? तो अब पब्लिक प्रेजेंटेशन में कुछ रूल्स हैं। कभी आपने न्यूज वाले को देखा है? न्यूज आपने देखा, न्यूज कैसे पढ़ता है वो, तो उसको देखना है, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखना है। क्या देखना है? तो अभी सबसे पहले जब पब्लिक प्रेजेंटेशन आप देंगे, किसी के सामने खड़े होंगे आकर के, मास के सामने में आप कुछ बोलेंगे, तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन याद रखने हैं।
क्या क्या रूल्स? रूल नंबर 1, क्योंकि मैं आपको एक्टिविटी देने वाला हूं, कल हम एक्टिविटी वाली करेंगे। रूल नंबर 1, आपको हमेशा स्ट्रेट खड़े होना है। बट ड्यू टू नर्वसनेस, हम लोग नर्वस हो जाते हैं तो हमारा पैर हिलते रहता है ऐसे, और पीछे क्या करते रहते हैं? खींचते रहते हैं उंगली, है ना? तो ये चीज नहीं करनी। इससे पता चलता है कि आप नर्वस हैं। आ रही बात समझ में? या आप एक पैर को ऐसे से हिलाएंगे या कुछ न कुछ करते रहेंगे, ऐसे से करते रहेंगे, तो वो हमको क्या बताता है कि वी आर नर्वस। ठीक है, वो हमारा नेगेटिव जाता है। तो आपको सीधे खड़े होना है, स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है आई कांटेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? पहला क्या था? स्टैंड स्ट्रेट। ठीक है, और आई कांटेक्ट बनाना है। और जब आप बोलेंगे तब आपको हैंड जेस्चर यूज करना है। क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? हैंड जेस्चर मतलब हाथ के इशारे। ठीक है, कैसे इशारे? ऐसे से नहीं करना है। ठीक है, आपको हैंड जेस्चर यूज करना है। मैं बताता हूं, देखना आपको। जैसे अभी आपके सामने बोल रहा हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंटेंट जो आप बोल रहे हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब मैं इसको बोल रहा हूं, देखिए, आप बोलते बोलते मैं कैसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। अभी मैं हैंड जेस्चर नहीं यूज कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं नेगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब आप देखना हैंड जेस्चर यूज करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जो मैं हैंड जेस्चर यूज करके बोल रहा था, डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव आवर न्यू क्लास इन विच हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम पब्लिक प्रेजेंटेशन के बारे में सीखने वाले। देखो हैंड जेस्चर यूज कर रहा हूं। विच वन लुक मोर डायनामिक? किसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है? हैंड जेस्चर वाला अच्छा लग रहा है ना? अभी फिर से देखना। डियर स्टूडेंट्स, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास। अक्सर हमारे साथ ये गलती होगी, देखना। जब आप नर्वस होंगे, अगर ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसी को देखूंगा, डियर स्टूडेंट्स, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक क्लास, तो ये आपको आई कांटेक्ट सभी से बनाना है। जितने पब्लिक यहां पर बैठे हैं, मासेस बैठे हैं, सबके साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए। और कैसे होना है? पहले क्या है? पहले यहां पर आकर के सीधे खड़े हो जाना है और हैंड जेस्चर यूज करना है। पैर या हाथ वगैरह नहीं हिलाना है। ठीक है, और कभी भी पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए आपको हाथ को इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, दिस शोज दैट यू आर मोर हम्बल टू द लिसनर्स। आप जो सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या दिखा रहे हैं? हम्बल है। और इसके लिए अगर मैं डियर स्टूडेंट्स, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास, अब ये थोड़ा सा क्या है? रूड लग रहा है ना? आपको ये डियर स्टूडेंट्स, टुमारो आई एम गोइंग टू टेक योर क्लास, तो अब ये सारी चीजें क्या लग रही है? सॉफ्ट लग रही है। अब आप लोग को यहाँ बुलाया जाएगा और आप लोगों को इंग्लिश में कुछ कुछ टॉपिक पे बोलना है। चलिए, कौन कौन करने वाला है? ई दादा, मोर से नहीं बनी। क्यों? अभी सबके हार्ट बीट तेज हो गई है, धक 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 धक। हाँ, मेरा नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए जल्दी है, कहा जाइए। देखो अभी छोटा बच्चा बोलेगा आपके सामने, कम। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से 5 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। अबाउट योर फैमिली, से अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर फैमिली। इसे हाथ से हरी अप। Hello everyone, my name is Syed Mohammad Rehan. I am from class 5th of Future Shine English Medium School. So, sir, इतना introduction. वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस। कैसा कॉन्फिडेंस लेवल था, है ना? तो रेहान को चॉकलेट देते हैं, ठीक है? वेरी गुड। रेहान, हु इज नेक्स्ट? कौन आएगा नेक्स्ट? आप आ जाओ, यू कम। Thank you sir. आ जाओ, कम। अरे इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ। तुम्हारी फ्रेंड है, कोई है? कोई फ्रेंड नहीं? आ जाओ इधर, मेरे साथ खड़ो, मैं साथ खड़ा हूं। चलो इधर आइए, आइए, डोंट गेट नर्वस, आइए, डोंट बी नर्वस। यस यस, सबका नंबर आने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning everyone. अब देखो यही चीज अगर ऐसा था, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, व्हिच वन लुक मोर डायनामिक? मोर अच्छा, कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए? जब आप लोग देखते हैं ना न्यूज़ चैनल वाला, देखो आपको पता ना, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, तो अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। अब इसको बांध दिया तो हाथ पे कैसा लगेगा बताइए? तो हैंड, आपको हाथ को खोल के हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना है, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट नहीं हुआ और न्यूज़ चैनल वाला ऐसे न्यूज़ बोला, तो आप सबको मैं एक बात बताने वाला हूं।
जस्ट इमेजिन कि नीचे देख के बोल रहे हैं, बट यहाँ आने के बाद नर्वसनेस जो है ना वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है और ऐसा लगता है कि दिल अभी बाहर आने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन ना लें, ये चीज आप बार बार करते जाएंगे। बोलिए मेरे साथ मिलकर, डू द थिंग दैट यू फियर and the fear will disappear। यानी जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करना है और डर दूर हो जाएगा। जैसे चोर है ना, चोरी करता है ना, तो उसका जो डर है ना दूर जाता है। जब पहली बार हम लोग चोरी करेंगे ना, अल्लाह ना करे हम लोग चोरी करें, लेकिन अगर चोरी करते हैं तो हमें बहुत डर लग रहा होता है। ठीक है, यस प्लीज गो अहेड, बोलो। Yes, please go ahead. शी इज रिपीटिंग माय वर्ड। चलो अब आप एक काम करो, जो मैंने बोला ना, डू द थिंग दैट यू फियर एंड द फियर विल डिसअपियर, सबको देख करके बोलना। इधर बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, everyone. अभी आप किस टॉपिक पे बोल सकती हैं? आप कौन सी क्लास में? Class 6. 6 में। अपने बारे से बताओ। माई नेम इज, पहले आप क्या करना, माई नेम इज, याद है उस दिन सर ने बताया था माई सेल्फ से कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करना अपने आप को, कैसे यूज करना है, आई एम या माई नेम इज। ठीक है, हाँ तो आप बोलो माई नेम इज एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। स्कूल का नाम बता दो। Yes, my name is Alfi Begum and I am from Bilaspur, Chhattisgarh. I am student of class 7th. ठीक है, चलो वेरी गुड। My name is Darshana Mewan. I study in class 4 from Future Shine English Medium School. चलो आगे, आगे कुछ भी नहीं, चलो वेरी गुड, गो नेक्स्ट। हु इज नेक्स्ट? आ जाओ बेटा, आ जाओ, हाँ आ जाओ जल्दी, कम कम कम, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत तुरंत आ जाना है, इसके बाद आपका चांस है। यस, डर लग रहा है ना आने में, वो डर दूर हो जाएगा इंशाल्लाह, धीरे 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 हेजिटेशन में। ठीक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, हाँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम हियर टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ, ऐसा बोलना है ना, ठीक है बोलिए। Good morning, everyone. And गुड morning, everyone. My name. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone. My name is. अभी हैंड जेस्चर चूज करो, हाथ इसको पीछे मत रखो, हाँ यस। Good morning, everyone. My name is Mohammad Danish. I am from class 7. My age is 13. हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है। क्या सीख रहे हैं? Today we have learned grammar at a part of tense, present tense, past tense, and future tense. And tomorrow we continue our activity like this. They are talking about a part of activity